दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल द पर्सपेक्टिव पर। दोस्तों आज हम बात करें इससे पहले मैं आपको एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। जिनकी कविता है उनका नाम तो मुझे नहीं पता, पर उनकी कविता काफ़ी सुंदर है और जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। बेटी दी है रब ने, बेटी का क्या हिसाब देते। बेटी दी है रब ने, बेटी का क्या हिसाब देते। सवाल सारे गलत थे तो तुम क्या जवाब देते। आज जिसकी आवाज़ को तुमने कदमों तले दबा दिया, आज जिसकी आवाज़ को तुमने कदमों तले दबा दिया, रुख मोड़ दे आंधी का तुम अधिकार तो देते। नारी की जिस शक्ति का शायद तुझको आभास नहीं, नारी बिन इस दुनिया में जीवन का कोई प्रकाश नहीं। बिन नारी न मैं रहूँगा न तुम रहोगे, बिन नारी न मैं रहूँगा न तुम रहोगे। नारी है तो सब कुछ है, शायद तुझको विश्वास नहीं, शायद तुझको विश्वास नहीं। अपमान मत कर तू नारियों का जिनकी वजह से तू चलता है, अपमान मत कर तू नारियों का जिनकी वजह से तू चलता है। नारी ने तुझको जन्मा है, नारी की गोद में पलता है। तो दोस्तों इस कविता को सुनकर आपको ये तो आभास हो ही गया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण की। दोस्तों महिला सशक्तिकरण क्या है? महिला सशक्तिकरण एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम महिलाओं को समाज में सशक्त बनाते हैं। दोस्तों हमारी सरकार के द्वारा और बहुत सारे प्राइवेट एनजीओज़ के द्वारा भी महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कंप्यूटर इत्यादि, जिनका उद्देश्य ये होता है कि वो महिलाएं आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनने से क्या होगा दोस्तों? आत्मनिर्भर बनने से वो अपने जीवन से जुड़े हुए सभी फैसले स्वयं ले सकेंगी और इसी पूरी प्रक्रिया को वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। दोस्तों हमारे देश में राष्ट्रीय महिला आयोग है, जो कहीं अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो वो उस पर आवाज़ उठाता है। दोस्तों हमारी सरकारों ने भी बहुत सारे ऐसे कठोर कानून बनाए हुए हैं जिनके द्वारा महिलाओं पर होने वाले अपराधों को नियंत्रित किया जा सके। पर क्या इसके बावजूद भी महिलाओं पर अपराध नहीं होते? क्या आज भी हमें ऐसी खबरें सुनने को नहीं मिलती अपने ही आसपास कि कहीं किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, कहीं किसी महिला को दहेज के लिए मार दिया गया, कहीं किसी नाबालिग के साथ रेप कर दिया गया? तो क्या वजह है दोस्तों? इतने सारे संगठनों के काम करने के बावजूद और हमारी सरकारों के द्वारा इतने कठोर कानून बनाने के बावजूद भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या में भारी कमी दिखाई नहीं देती है। और आज भी हमारे आसपास हमें ऐसी घटनाओं की सूचनाएं मिलती रहती हैं जो घटनाएं महिलाओं के खिलाफ होती हैं। दोस्तों इसका कारण मुझे हमारे समाज की दूषित सोच लगती है और इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। दोस्तों आज भी हमारे समाज में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने लड़कों की शादियों में लाखों रुपए दहेज मांगते हैं और लड़की का पिता इन्हें ये पैसे ये सोच कर दे देता है कि ये पैसे वाले हैं या इनका लड़का सरकारी नौकरी में है तो इनके घर में उसकी बेटी का भविष्य सुरक्षित होगा। दोस्तों इससे हमारे समाज में जो दहेज रूपी बुराई है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं दोस्तों, आज भी हमारे चौराहों पर, नुक्कड़ों पर, गलियों में ऐसे लड़के खड़े मिल जाएंगे जो निकल रही लड़कियों को देखकर घूरते हैं और उन पर तानेबाजी करते हैं। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि उनके साथ जो और लड़के खड़े होते हैं वो उनके ही जैसे होते हैं, पर वो समस्या ये है कि वो उनका विरोध नहीं करते। वो अपने दोस्तों को नहीं समझाते कि लड़कियों के साथ इस तरीके का व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। इसका तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ दोस्तों, आज भी हमारे समाज में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि बाहर काम करने जा रही महिला को, जो अपना परिवार पालने के लिए काम करने जा रही है या अपने बच्चों को पालने के लिए काम करने जा रही है, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाते हुए मिल जाएंगे। और तब ये बात वो लोग भूल जाते हैं कि वो खुद में कितने अच्छे हैं और क्या अधिकार है उनको दूसरों के कैरेक्टर को जज करने का। और इसका चौथा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ दोस्तों, ये आता है हमारे पढ़े लिखे समाज से। बहुत सारे ऑफिसेस में जब लड़कियां और महिलाएं काम के लिए जाती हैं तो वहाँ उनका काम ना देख करके उनका शरीर देखकर उन्हें रखा जाता है। और जब बात प्रमोशन की आती है तो कई बार ऐसी डिमांड्स की जाती हैं जो कि गलत होती हैं। पांचवा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं दोस्तों, गलत चीज़ें लड़कियों के साथ हो रही होती हैं और कई बार वो अपने घरों में बता ही नहीं पाती, और जब कई बार बताती भी हैं तो उन्हें ये बोलकर चुप करा दिया जाता है कि अगर ये चीज़ें बाहर गईं तो लोग क्या कहेंगे, शायद वो तुमको ही गलत समझें। जिसकी वजह से लड़कियां अपने साथ हो रही गलत चीज़ों के बारे में ना तो किसी से बात कर पाती हैं और ना किसी और को बता पाती हैं।
और वो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। और दोस्तों इसका छठवां एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, और ऐसी घटनाएं आपने भी अक्सर सुनी होंगी। अपने ही समाज में कई ऐसे भी लोग हैं जो जब किसी लड़की को प्रपोज करते हैं और वो बदले में ना बोल देती है तो वो उस ना को हजम नहीं कर पाते हैं और वो उससे बदला लेने के लिए फिर कुछ भी कर देते हैं, उसका जीवन भी बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ एग्जाम्पल जो हमारे समाज की बुराइयां हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल और भी मेरे पास हैं जिनको अगर मैं बताने में लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इन्हीं बुराइयों के कारण कई बार लड़कियों के जो माता पिता हैं उनके मन में भय हो जाता है। कई बार लड़कियां घर से बाहर जाती हैं और उन्हें आने में लेट हो जाए तो लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कई बार जब उनका फ़ोन बीच में बंद हो जाता है तो चिंता हो जाती है कहीं उनके साथ कुछ हो ना गया हो। बहुत बार जब उनकी पढ़ाई की बात आती है तो माता पिता ये सोचकर उन्हें बाहर पढ़ने भेजने से डरते हैं कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। दोस्तों हमें अपने समाज की इसी दूसरी सोच को बदलना होगा और हमें अपने घरों में लड़कों को ये समझाना होगा कि वो महिलाओं का सम्मान करें और बाहर खड़े होकर किसी भी महिला या लड़की के खिलाफ कोई आपत्तिजनक शब्द ना बोलें, क्योंकि वही महिलाएं उनके घर में भी मौजूद हैं। हमें अपने घरों में लड़कियों को ये समझाना होगा कि वो कमज़ोर नहीं हैं, वो शक्तिशाली हैं और जब वो सही बात करेंगी तो हम उनका समर्थन करेंगे। तो ये हमने बात की अपने समाज में चल रही कुछ बुराइयों के बारे में। अब ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि समाज में सभी लोग बुरे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत सारे क्षेत्रों में लड़कियों ने सफलता के झंडे भी गाड़े हैं और अपने देश का नाम भी रोशन किया है और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उनका निस्वार्थ भाव से समर्थन भी किया है। तो हमें अब अपनी सोच को बदलना होगा। हमें ये समझना होगा कि जिन लड़कियों और महिलाओं की हम बात करते हैं वो हमारी दुनिया की आधी आबादी हैं, वो कमज़ोर नहीं हैं। और जिस दिन हम ऐसा करने में कामयाब रहे दोस्तों तो महिलाओं को किसी भी सशक्तिकरण के प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। महिलाएं अपने आप में ही शक्तिशाली बन जाएंगी। और दोस्तों अगर आपको मेरी बात सही लगी हो और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।